अच्छा कौन है आप किबला? अब किबला बिबला नहीं है, हम चीतकार है चीतकार। जी चीतकार, ये फरमाइए कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं और वो दुल्हन? ये हमारे चाचा का घर है। लेकिन हम तो आपके चाचा नहीं हैं। और तुम नहीं भाई, हम महमूद चाचा की बात कर रहे हैं। महमूद चाचा? बुद्धि को फूक फूक किसका किसका? महमूद चाचा, महमूद चाचा। अरे ठहरो। महमूद चाचा, महमूद चाचा, महमूद चाचा, महमूद चाचा। हमें बेवकूफ बना के 100 रुपए में रोटी। ये ना हमारा दूल्हा। Hello, assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today I am making potato balls. When I was a small kid, I used to make this type of snacks in my home 2 to 3 times a week. So the basic recipe is that सबसे पहले आपने कट कर लेना है छोटे छोटे क्यूब्स में अनियंस। वो आपने जैसे कहते हैं ना क्रश को अनियंस को, उस तरह आपने कट करना है। उसके बाद फिर आपने ये कट कर लेने हैं चीज़ के क्यूब्स को। मैंने तो बहुत छोटे छोटे कट किए थे, आप थोड़े बड़े कट कर लेना क्यूब्स। और द कोटिंग आपको उसके लिए चाहिए एक एग। यहाँ पर मैं थोड़े से 3 to 4 बना रही थी पोटैटो बॉल्स। उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे अपनी कोटिंग के लिए मैदा इन अ बाउल। वी नीड टू ऐड सम बेसिक स्पाइसेस जिसमें जाती हैं सुरख मिर्चें, ब्लैक पेपर और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक। मैदा और बेसिक स्पाइसेस को फिर हमने मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। मैंने कहा जितनी देर हमारे पोटैटोज़ बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हम ये बना लें मैदे का बैटर। अंडा बीट कर लें और स्पाइसेस वगैरह जितने एडिशनल डालने हैं, चीज़ की को कट करना वो हम ऐड कर दें। वो हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई। फिर मैंने पोटैटोज़ को देखा कि आइदर वो गल गए, वो बॉयल हो गए हैं कि नहीं। इस पॉइंट में जितनी देर में हमने अपनी सीजनिंग वगैरह तैयार की थी उतनी देर में हमारे जो पोटैटोज़ थे आप देख सकते हैं सारे बॉयल हो गए थे। विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेनर मैंने स्पाइडर की मदद से पोटैटोज़ को छान लिया था। आप स्ट्रेनर की मदद से छान सकते हैं, वो छानना ले सकते हैं चावल वाला, मतलब ये ऑप्शनल है।
मेरे तो आलू बड़े थे तो मैंने स्पाइडर की मदद से अपने पोटैटोज़ को छाना था। पोटैटो बॉल्स फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे साफ़ ऑयल। जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है उतनी देर में हमने अपने पोटैटोज़ को डाल दिए थे अनियंस के अंदर। फिर इसको मैश करेंगे पोटैटोज़ को और प्याज़ों को, कि प्याज अगर थोड़े मोटे भी हैं तो वो जो बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं उनके साथ बिल्कुल मैश्ड हो जाए। देन हम पोटैटोज़ में भी थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे। इसमें डालेगा ब्लैक पेपर, एक लेमन, वो लेमन तो मैंने ऑलरेडी अनियंस में डाल दिया था। फिर थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें और नमक। उसके बाद फिर इस सारे मिक्सचर को गरम कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें चीज़ भी डाली थी, अगर आपने डालनी है तो आप चीज़ डाल सकते हैं, नहीं तो इट्स ऑप्शनल, आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर ये पोटैटोज़ गरम थे तो मैंने कहा मेरी जितनी भी चीज़ थी पोटैटो के अंदर मिक्स हो जाएगी। आलू का मिक्सचर इतना सा गरम था कि ये मिक्स नहीं हो रहा था। देन मैंने सारे पोटैटोज़ के बैटर को मिक्स किया। उसके बाद जब ये सारे स्पाइसेस और चीज़ें मिक्स हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, इधर नमक मिर्चें ठीक है पोटैटोज़ के अंदर के नहीं। फिर मैंने बनाया बॉल। जैसे आप चपली कबाब बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह ही आपने अपने कबाब को फ्लैट करना है। देन आपने एक चीज़ का क्यूब रखना है और उसके ऊपर आपने जो पतली सी लिड देनी है वो दे दे। अगर आपने पोटैटोज़ को थोड़ा पतला किया है तो मैं प्रेफर ये करूँगी थोड़ा सा ऊपर चीज़ को कवर करने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बॉल थोड़ा मोटा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप उसी बॉल को ऐसे स्क्वीज़ करके गोल गोल कर सकते हैं, जैसे आप अभी देखेंगे आगे मैंने किया है। ये फर्स्ट मेरा था, मैंने इतने दिनों बाद बनाया था, मुझे ये था कि ख़राब ना हो जाए या चीज़ कढ़ाई में फैल ना जाए या ऑयल में चीज़ मेल्ट ना हो जाए। हमारे पास जितना मिक्सचर होगा बिल्कुल उसी तरह ही हम बाकी बॉल्स भी बना लेंगे।
यहाँ पे अब हम करेंगे कोटिंग। जो हमने मैदे में स्पाइसेस डाले थे वो, और एग जो बीट किया था वो, मैंने दोनों तरीके से कोटिंग की थी। पहले मैंने पोटैटो बॉल को डाल दिया था एग के अंदर, फिर मैदा लगाया था, फिर एग लगाया था और फिर मैदा। ये डबल कोटिंग की थी मैंने पोटैटोज़ की। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो आप सिंगल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं इसमें मैदा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैदा तो पोटैटो के साथ लग रहा था, पोटैटो बॉल के साथ। फिर मैंने कहा एग को वॉश करती हूँ पोटैटो बॉल के अंदर। देन मैंने कहा इसके ऊपर दोबारा कोटिंग करती हूँ मैदे की, और इसी तरह हमारा बॉल सारे रेडी हो जाएंगे। 'जितने भी आपके पोटैटो बॉल्स बने होंगे, आपने सब पोटैटो बॉल्स को बिल्कुल इसी तरह ही कोट कर लेना विद द हेल्प ऑफ एग वॉश एंड फ्लोर, यानी मैदा के बटर के साथ। 15 to 20 मिनट्स के लिए इनको सेट होने के लिए मैंने एक रख दिया था। उतनी देर में मेरा ऑयल जो था बिल्कुल गर्म हो गया था, और अपने पोटैटो बॉल जितने भी बनाए थे उसको मैंने ऐड इन कर दिए थे ऑयल के अंदर। एक बस साइड से आ गया था कलर पोटैटो बॉल्स के अंदर। फिर हमने इसकी साइड चेंज कर दी थी विद द हेल्प ऑफ चिमटी। और मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। ये बॉल को मैंने इतनी ज़ोर से दबाया था कि वो मेल्टेड चीज़ थी, वो ऑलरेडी बाहर निकलने की कोशिशों में थी और वो निकल गई चीज़। इतनी देर में मेरे बॉल्स के दोनों तरफ साइड्स पे क्रंच भी आ गया था और कलर भी आ गया था। ये बहुत क्रिस्पी बने थे। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना। मेरे कहने पे बहुत अच्छे भी बने थे, यमी भी थे। अगर आप अपनी किसी भी स्पाइसेस में, किसी भी चीज़ में जो है वो स्पाइस का कम यूज़ करेंगे तो आपकी जो चीज़ है वो बहुत अच्छी भी बनेगी। अब मैंने डिश आउट कर दिए थे प्लेट में। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कितना अच्छा चीज़ बुल होगा ये पोटैटो बॉल के अंदर।
फ़ौरन फ्राई होने के बाद जब मैं तोड़ी थी तो वो इतने सख्त गर्म थे। चीज़ बुल तो था इसमें, लेकिन ऐसा गर्म थे कि हाथ साड़े थे। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इनको ठंडे होकर दिखाया आप लोगों को वीडियो में, तो जो चीज़ बुल होगा वो भी ठंडा हो जाएगा और चीज़ सारी मेल्टेड जो होगी वो फ्रीज़ हो जाएगी। तो मैंने फिर गर्म ही आपको वीडियो में दिखाया। आई स्वेयर टू गॉड ये बहुत मज़े के बने थे। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। मतलब ये बजट फ्रेंडली, आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप चीज़ को भी अपने घर में बना सकते हैं। मैं चीज़ भी बनाना आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगी घर में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ की थी मोज़रेला चीज़। अगर आपने चेडर चीज़ यूज़ करनी है तो चेडर चीज़ भी कर सकते हैं यूज़। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप। अल्लाह हाफिज़।